0 to 5 years के एज में जब हम बात करते हैं तो इट इज़ सेड दैट इट इज़ वन ऑफ द क्रूशियल इयर्स ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। एक्चुअली देखा जाए तो 0 to 7 years में जो बच्चों का ब्रेन डेवलप हो जाता है, जी, जितने न्यूरॉन्स जितने रेगुलरली से मल्टीप्लाई क्रिएट होते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम टू ऑल द मदर्स हु आर वरिंग अबाउट कि मेरा बच्चा अभी बोल क्यों नहीं रहा है, मेरा बच्चा अभी खा क्यों नहीं रहा है, आई थिंक उनको टेंशन कम लेनी चाहिए। टेंशन कम लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ बच्चा अपने हिसाब से अपने टाइम पे आके ज़रूर करेगा। सारी एज में वो डाइपर्स पहन के नहीं घूमेंगे, एक ना एक टाइम पे वो डाइपर्स ज़रूर रिमूव करवाएंगे, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू पॉटी ट्रेन? ये मुझे लगता है आपका थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन चल रहा होगा माइंड में कि मेरा बच्चा कब पॉटी ट्रेन होगा। हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि 2 साल तक बच्चे को स्क्रीन फ्री रखना है, स्क्रीन टाइम फ्री रखना है। अगर वो 2 साल में नहीं रखा फ्री तो क्या वो बिहेवियरल इश्यूज जाके हम एक्चुअली में देख You want an iPad? Yes. I'm sorry, but you can't have an iPad. I know. सोशल मीडिया में ये सवाल बहुत चलता है, व्हाट इज द डिफरेंस in terms of nutrients, one baby who's breastfed and the other baby who's formula fed? Growing up also I have seen comparisons and those comparisons, उस comparison के कुछ grounds हैं ही नहीं। एक बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा कहीं और किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, एग्जैक्टली उसके बाद भी कंपैरिजन हो रही और है। अगर आप उस स्कूल का भी देखोगे ना शिवी, तो उस स्कूल में भी जो बच्चे रेज हो रहे हैं, हाँ। एवरीवन इज डिफरेंट, डूइंग डिफरेंटली। प्रीति, अकॉर्डिंग टू यू कुछ स्क्रीन फ्री एक्टिविटीज क्या हो सकते हैं बच्चों के लिए? जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उस टाइम पे तो द चाइल्ड कैन नॉट मूव, उनकी मूवमेंट नहीं रहती। कुछ भी हम लोग जब बात करते हैं तो बच्चा उस चीज़ पे रिएक्ट करता है, तो उनके लिए उस टाइम पे टॉकिंग, व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट सिटिंग, होल्डिंग एक्टिविटीज कराते हैं ताकि उनकी सेंसरी एक्टिविटीज डेवलप हो पाए। हम बच्चे को जैसे 2 साल का होगा या 1 साल का होगा, हम उनको डायरेक्टली पेंसिल्स नहीं दे सकते। आज हमारे साथ है प्रीति दावा, जो ना सिर्फ एक पेरेंट है बट एक फाउंडर भी है और एक बिग 4 कंपनी में भी काम कर रही हैं। बहुत खूबी से उन्होंने आज के एपिसोड में हमें ये बताया है कि क्या होता है असली पेरेंटिंग। वो एक मदर है, ट्विंस की मदर। जेंडर्स को उन्होंने बहुत क्लोजली देखा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। आई थिंक मेरे हिसाब से ये पॉडकास्ट उन सारे पेरेंट्स के लिए है जिनको टिप्स चाहिए कि बच्चों को कब दे सकते हैं स्क्रीन टाइम, बच्चों के टैंट्रम्स को कैसे डील कर सकते हैं और बच्चों की भलाई के लिए हम और क्या कर सकते हैं। सो आइए, लेट्स लर्न फ्रॉम द बेस्ट। वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विथ मी, शिवी जे प्रीति। Hi Shivi, thank you so much for the introduction. That was a very overwhelming. You know, children, and nothing better to talk with a parent who herself is handling twins. प्रीति, आपका ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को लेके? मैंने काम किया हुआ है अर्ली ईयर्स डेवलपर साइड पे, उस एजुकेशन इंडस्ट्री का। आई हैव टेकन द वर्क, आई हैव अंडरस्टूड कि वहाँ पे कैसे चलता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं। दैट्स हाउ, एंड व्हेन आई कंसीव्ड आई गॉट टू नो दैट आई हैव ट्विंस। तो मुझे उससे और पुश मिला कि नाउ तो आई हैव टू सी कि मैं अपने बच्चों को कैसे रेज करूँगी, उनमें क्या क्या डेवलपमेंट्स, उनके माइलस्टोन्स, उनके ऊपर कैसे अचीवेबल रहेगा। आजकल एज अ यंग पेरेंट वी आर बॉम्बार्डेड विद सोशल मीडिया। अच्छा, अब आपका बेबी 3 मंथ्स का हो गया है तो इसकी सर्टेन ये वाली मूवमेंट होनी चाहिए। अब आपका बेबी 6 मंथ्स का हो गया है तो दिस इज द मूवमेंट दैट दे शुड बी डूइंग। आई मीन, फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम दे आर लेट्स से 10 months, 11 months, they should be pointing at things. Yes. So do you think that these milestones are absolutely necessary? माइलस्टोन्स बिल्कुल ज़रूरी हैं कि जी। 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 9 मंथ्स में, 12 मंथ्स में बच्चों के क्या माइलस्टोन रहते हैं, जी। वो लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू नहीं, बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज़ इट्स ओन पेस, जी। एवरी मदर हैज़ इट्स ओन जर्नी। जो भी मदर कर रही है अपने बच्चे के लिए, वो बिल्कुल परफेक्ट कर रही है, जी। बिकॉज उनको ही पता है कि उनका बच्चा कब बोल सकता है या कब बोलने वाला है, तो वो और इनपुट्स देती है। जी। अगर मैं अपनी जर्नी में बताऊं तो जैसे मेरे पास ट्विन्स हैं, जी। एक गर्ल है एक बॉय है, जी। दोनों की माइलस्टोन जर्नी बहुत डिफरेंट रही है।
किसी के टीथिंग 8 मंथ्स में स्टार्ट हुआ, किसी का 10 में स्टार्ट हुआ, किसी ने बैबल करना पहले स्टार्ट किया। जब किसी ने बैबल करना स्टार्ट किया, दूसरा वर्ड्स बोलने लग गया। तो अगर मैं कंपैरिजन में रहती जी तो शायद मैं अपने ही बच्चों का चाइल्डहुड खराब कर पाती। तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी। मुझे लगा कि नहीं, दोनों बच्चों का अपना पेस है, दोनों अपने जेंडर्स हैं, उनकी जर्नी उन्हीं के हिसाब से चले तो वो बेटर रहेगा। जी बिल्कुल 0 to 5 years के एज में जब हम बात करते हैं तो इट इज सेड दैट इट इज वन ऑफ द क्रूशियल years ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट. यस, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? एक्चुअली देखा जाए तो 0 to 7 ईयर्स में जो बच्चों का ब्रेन डेवलप हो जाता है, जी जितने न्यूरॉन्स जितने रेगुलरली से मल्टीप्लाई क्रिएट होते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम जब बच्चों का पूरे तरीके से ब्रेन डेवलप हो जाता है। और अगर इनकी लर्निंग पावर भी देखते हैं तो वो भी ना 3 टाइप्स की रहती हैं। जी एक रहता है ऑडिटरी, जो सिर्फ हम सुन के बता पाते हैं कि हम ये काम सुन के कर सकते हैं। किसी का विजुअल रहता है, कोई इंसान सिर्फ देखकर वो जी लर्न कर पाता है। कोई काइनेस्थेटिक होता है, मतलब हम काम करने से ही सीखते हैं। अच्छा जैसे मैं खुद एक काइनेस्थेटिक लर्नर हूँ। अगर मेरे को आप कोई काम देंगे तो अगर मैं खुद अपने हाथ से एक बार लिख लेती हूँ तो मुझे वो सेटल हो जाता है। ऐसे ही हर बच्चे के, हर इंसान की जर्नी लर्निंग स्टेज में थोड़ी डिफरेंट रहती है। और ब्रेन डेवलप इसलिए इस टाइम पे बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पे इतना कुछ उनकी लाइफ में चल रहा होता है कि वो खुद बता भी नहीं पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। उस चीज को वो टैंट्रम्स में, हम पेरेंट्स सोचते हैं कि अब ये बच्चा टैंट्रम्स दिखा रहा है, अब हम इनके टैंट्रम्स कैसे झेलें। बट वो एक्चुअली टैंट्रम्स नहीं होते, वो उनके इमोशंस होते हैं जो वो बता नहीं पाते। लेकिन हम एज एन अडल्ट, हमें ये लगता है कि हमारा बच्चा हर टाइम राइट बिहेव करे। देर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, देर इज नथिंग गुड और बैड, एवरीथिंग इज राइट एज पर द चाइल्ड। वाओ. सो ऑल द मदर्स हु आर वरिंग अबाउट कि मेरा बच्चा अभी बोल क्यों नहीं रहा है, मेरा बच्चा अभी खा क्यों नहीं रहा है, आई थिंक उनको टेंशन कम लेनी चाहिए. टेंशन कम लेनी चाहिए क्योंकि हर चीज बच्चा अपने हिसाब से अपने टाइम पे आके जरूर करेगा। सारी एज में वो डाइपर्स पहन के नहीं घूमेंगे, एक ना एक टाइम पे वो डाइपर्स जरूर रिमूव करवाएंगे, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में। मदर्स का ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि मेरा बच्चा पॉटी ट्रेन नहीं हो पा रहा, जी ये उनका सबसे मेजर कंसर्न है। तो पॉटी ट्रेन तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। टाइम लगता है, हर बच्चे की अपनी डेवलपमेंट है, हर बच्चे का अपना माइलस्टोन है। दे टेक देयर ओन टाइम। चाइल्डहुड है, उनको बचपने की तरह जीने देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू पॉटी ट्रेन? ये मुझे लगता है आपका थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन चल रहा होगा बिल्कुल. माइंड में कि मेरा बच्चा कब पॉटी ट्रेन होगा। हाँ. तो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम वो 2 इयर्स बच्चे लेते हैं। सो बाय द टाइम वी सेंड देम टू अ प्री स्कूल, वो जी. पॉटी ट्रेन हो जाते हैं। ओके. नहीं, आदत लगवानी पड़ती है या खुद हो जाते हैं? खुद ही हो जाते हैं ग्रेजुअली। चलो, ऑफ great. कोर्स हमें एज अ मदर उनको Help बार बार ही करना है. हेल्प करना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है, उन्हें लेकर जाना पड़ता है, एक रूटीन बनाना पड़ता है, एक स्केड्यूल बन जाता है, तो बच्चे आराम से पॉटी ट्रेन हो जाते हैं। सो किस टाइम पे हमें पता चलता है प्रीति कि आपने कहा कि 3 तरीके के लोग होते हैं जो अपने इंटेलिजेंस के थ्रू वो डेवलप करते हैं, तो हमें एज अ मदर कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा कौन से कैटेगरी में फिट हो रहा है? बेसिकली हम तो सब चीजें ट्राई करते हैं अपने बच्चे के साथ। हम भी रेगुलरली, अगर आप एक स्क्रीन देख रहे हैं तो उस जी. टाइम पे तो आप विजुअल इंटेलिजेंस ही गेन कर रहे हैं। जी अभी एट प्रेजेंट हम ऑडिटरी इंटेलिजेंस गेन कर रहे हैं। जी प्रोबेबली जब हम पॉडकास्ट के बाद लिखने बैठेंगे तो हम वो काइनेस्थेटिक कर रहे हैं। हर इंसान करता तीनों चीजें हैं, लेकिन वो ग्रेजुअली अपने आप ही उनको समझ आ जाता है कि मैं किस में क्विकली कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके. तो विद टाइम पता विद चलता टाइम पता लग जाता है, विद एक्सपीरियंसेस पता लगता है। कई बच्चे होते हैं चलते फिरते ही, सुनते हुए उनको सब समझ आ जाता है कि हो क्या रहा है। शायद कोई बच्चा प्रैक्टिस भी ना करके देखे, लेकिन हर बच्चे की अपनी ग्रोथ, अपना पेस और अपना डेवलपमेंट है। प्रीति, आपने स्क्रीन टाइम की बात कही एंड कहा जाता है कि 2 साल तक बच्चे को स्क्रीन फ्री रखना है, स्क्रीन टाइम फ्री रखना है. क्या पेरेंट्स आज के टाइम पे रख पाते हैं अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम फ्री? एंड देन अगर वो 2 साल में नहीं रखा फ्री तो क्या वो बिहेवियरल इश्यूज जाके हम एक्चुअली में देखते हैं व्हेन दे आर लेट्स से 7 और 8? सो अगर हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं, ये ज़रूर हर कोई बोल देता है बहुत आराम से कि स्क्रीन नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी 0 to 2 years। और इम्पॉर्टेंट भी है ना देना, क्योंकि इस टाइम पे उनकी सेंसरीज डेवलप हो रही है। उनकी छूने की सेंसरी, उनकी सुनने की सेंसरी, उनकी टेस्ट की सेंसरी।
अगर हम इन सेंसरी एक्टिविटीज़ को इग्नोर कर देंगे और उनको डायरेक्टली स्क्रीन के तरफ एक्सपोज कर देंगे तो उनकी वो सेंसरीज डिले हो जाती हैं. तो येस, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी क्रूशल पार्ट कि जहाँ पर बच्चे की अगर डिलेड सेंसरीज होती हैं तो उसका कहीं ना कहीं कारण स्क्रीन रहता है. स्क्रीन देना ना देना, स्क्रीन देना एक गलत चीज़ नहीं है, जी. लेकिन इफेक्टिव स्क्रीन देना, किस टाइम पे देना और क्या चीज़ दिखाना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आजकल तो 13 साल का बच्चा अगर एआई पे कुछ कर रहा है, इसका मतलब वो ये थोड़ी है वो बिना स्क्रीन के कुछ कर पाएगा. बिल्कुल. लेकिन उसने एक एज पे आके किया. 9 इयर्स का, 8 इयर्स, 10 इयर्स, हम डेली सुन रहे हैं कि कोई ना कोई ऐप बना रहा है, कोई वेबसाइट लॉन्च कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. तो वो स्क्रीन्स तो उनको मिली, बट उनको एक इफेक्टिव तरीके से मिली ताकि वो उसका इफेक्टिव बेटर यूटिलाइजेशन कर पाए. तो अगर आपका जो एक कंसर्न था कि 0 to 2 इयर्स स्क्रीन देना चाहिए या नहीं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बोलना चाहूँगी कि स्क्रीन्स नहीं देनी चाहिए एक पर्टिकुलर एज तक. उसके बाद हम धीरे धीरे उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं कुछ एरियाज में, उनके लेवल के कंटेंट के अकॉर्डिंग, नंबर्स, शेप्स, कलर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो भी ओवर स्टिमुलेटेड स्क्रीन्स की तरफ नहीं. थोड़ा सा थोड़ा ऐसा स्क्रीन्स दिखाएं जो कि न्यूट्रलाइज पेस्टल शेड्स यूज कर रहे हो, ओवर हाइप्ड कलर्स ना यूज कर रहे हो. Do you have example of this? Or because last I checked, लोग Cocomelon बहुत देखते थे बच्चे, and now Cocomelon is suddenly, Suddenly. there is a research that it's not good for kids at all. बिकॉज कोकोमेलन के अगर मैं बात करती हूँ उनमें बहुत ब्राइट कलर्स यूज हुए हैं. तो जी. हमारा माइंड खुद का, अगर आप दिखा रहे होंगे बच्चे को कभी वो स्क्रीन और वो कोकोमेलन चल रहा है, तो हम खुद स्टक हो जाते हैं. वो देखते हैं हाँ. कि वो एक के बाद एक फ्रेम्स चेंज होते जा रहे हैं, वो जी. बच्चा आता जा रहा है. तो ऐसे बच्चे का माइंड भी उस टाइम पे बिल्कुल स्टक हो गया. आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा. जी. अगर हम ग्रेजुअली भी उनको दिखाना चाहें तो हम कुछ साइंस रिलेटेड दिखा सकते हैं, नेचर रिलेटेड दिखा सकते हैं, सैंड रिलेटेड दिखा सकते हैं, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, जो कि वो रिलेट भी कर पाए अपनी नेचुरल लाइफ में, ताकि अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उन्हें पता चले कि अच्छा यहाँ पर ये पेड़ है, यहाँ अच्छा. पर ये फूल है, यहाँ पर ये एनिमल है, ताकि वो रिलेट भी कर पाए. सिर्फ वो उस चीज़ को अपने अंदर रखें, वो भी उनके लिए कुछ फायदेमंद नहीं रहेगा. जी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मॉम्स आर वर्किंग, fathers are of course working, and then dada dadi or nana nani, they are not very strict with the baby. Yes. And to be mindful about कि क्या दिखाना है बच्चे को, that is also something which is very important, I believe. यस, क्योंकि आजकल के एरा में अगर हम बात करें तो स्क्रीन्स के बिना तो नहीं चल सकता. प्रैक्टिकली तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. तो स्क्रीन्स अगर हम दिखा भी रहे हैं और अगर हम उन्हें माइंडफुली दिखाएं, उनकी एज अप्रोप्रिएट दिखाएं, तो वो उनको भी बेनिफिट करेगा और शायद हमें भी एज अ मॉम कम गिल्ट होगा कि हमने उन्हें स्क्रीन दिखा रहे हैं. हाँ, बिल्कुल. सो टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग, आपका गो टू पेरेंटिंग स्टाइल क्या है? Okay, अगर मेरा अपना एक मंत्र है, पेरेंटिंग इज नॉट परफेक्शन, द प्रेजेंस इज. अगर हम अपने बच्चे को क्वालिटी प्रेजेंस दे रहे हैं, चाहे वो 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, जितना भी हम टाइम अपने बच्चे को दे रहे हैं, वो वाला टाइम प्रेजेंट होना चाहिए अपने बच्चे के साथ, विद नो स्क्रीन्स एंड नो मल्टीटास्क. क्योंकि कोई भी पेरेंट परफेक्ट नहीं है, कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं है. हर कोई अपनी टाइम से लर्न कर रहा है, अपने टाइम से ग्रो कर रहा है, सबकी अपनी पेस है. आई थिंक एवरी मदर इन दिस वर्ल्ड इज डूइंग द बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड. वो अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही कर रही होती है. ऐसे अगर हम बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में डिस्कशन करते हैं, क्या ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स और क्या बॉटल फीडिंग चाइल्ड, हाँ. कि कौन सा सही रहता है, कौन सा गलत रहता है. तो उसमें हम माँ को जज करते हैं क्योंकि ये तो बॉटल फीड करती है, ये तो फ्री है. हाँ. अच्छा, ये तो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, इसका अपना स्ट्रगल चल रहा है. ऐसा नहीं होता. इवन द बॉटल फीडिंग मॉम्स आर ऑल्सो हैविंग द सेम स्ट्रगल. बच्चा तो वो भी उतना ही रेस कर रही है जितना एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम रेस कर रही है. बच्चे का टेक केयर वो भी उतना ही करेंगी, उतना ही अच्छा सोचेंगी जितना एक दूसरी मॉम कर रही है. तो हम जब मॉम्स को जज करते हैं एक क्राइटेरिया पे, तो मुझे लगता है कि वो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है. ऑफ कोर्स आई थिंक कि मॉम्स को जज नहीं करना चाहिए वेदर इट्स अ फॉर्मूला फेड बेबी और अ ब्रेस्ट फेड बेबी, बट आई ऑल्सो फील दैट breastfeeding moms are going through a lot.
yes, बिकॉज yes. हॉर्मोन्स उनके बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रखे होते हैं उस टाइम पे, तो आई फील दैट व्हाट दे आर गोइंग थ्रू इज एब्सोल्युटली अ लॉट बिकॉज इट्स देयर ओन बॉडी. इट्स देयर ओन बॉडी. उनकी बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे हैं, इतना कुछ उनमें चेंज हो रहा है एकदम से. एक रेगुलर लाइफस्टाइल से उनका लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है. तो उनके ऊपर ऑलरेडी इतने स्ट्रगल्स दे आर गोइंग थ्रू. हाँ जी और बिल्कुल. उनके मन में ये होता है कि हम अपने बच्चे को बेस्ट करें. या और ऐसे ही दूसरी मॉम्स के मन है कि हम अपने बच्चे को बेस्ट करें. अगर वो बॉटल फेड भी कर रहे हैं अपने बच्चे को, तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे. दे आर डूइंग Absolutely. एब्सोल्युटली फाइन विद Yeah, दैट. yeah, they are, but this is the sad reality that आज के टाइम पे we are pressing a lot on breastfeeding, you know, because it's need of the hour. It's need of the hour, and there is nothing wrong. If the woman can, I think she should. But if the woman is not able to, then there is nothing There is wrong you in can it. do about it, and I think not judge them basically. yes. I think judging is the I guess parameter. सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इस चीज़ को और ब्रिंग आउट कर दिया है कि ऐसा उनके साथ होता है या कैसा उनके साथ रहता है. बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता. अगर हम रियलिटी में देखें तो हर बच्चे की अपनी ग्रोथ है, अपना पेस है. वो सब कुछ करेगा ही जो एक रेगुलर बच्चा करता है, अगर हम उनके टाइम से उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली वर्क करते रहें टाइम टू टाइम. But don't you think that a mom who's giving a formula to the baby is more free, mentally relaxed than a breastfeeding mom? Don't you think? ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है कि इस पे टोटली डिपेंड करता है कि आप उस एंगल को कैसे ले रहे हो. अगर मैं देखूं तो मुझे वो बॉटल फीडिंग मॉम और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम इक्वली ही लगेंगे. बिकॉज जब ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है वो अब उस टाइम पे अपने बच्चे के साथ टाइम दे रहे हैं. हाँ. प्रोबेबली बाद में वो बच्चा कहीं और है, किसी दादा दादी के पास है या नाना नानी के पास है. बॉटल फीडिंग मॉम में क्या है कि कोई और भी उन्हें फीड कर सकता है उस बच्चे को, लेकिन जब वो बच्चा उनके पास आएगा वो तब टाइम दे रहे हैं. हाँ, तो टाइम तो वो दोनों केसेस में ही दे रहे हैं. हाँ. It's, I think the difference is in the nutrients in that case. डिफरेंस न्यूट्रिएंट्स वाले केस में अगर हम WHO की रिकमेंडेशन भी देखें, वो तो बोलते हैं 0 to 2 years हमें सिर्फ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखना चाहिए. लेकिन वो हर केस में या हर सिनेरियो में वो पॉसिबल या प्रैक्टिकल नहीं है. इट टोटली डिपेंड्स. इसलिए देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट. जैसे आपने मुझसे पूछा कि मेरे अकॉर्डिंगली क्या सही है, मेरे अकॉर्डिंगली दोनों ही इक्वल हैं. बोथ आर डूइंग देयर बेस्ट. सोशल मीडिया में ये सवाल बहुत चलता है, और ये सवाल एक है जो मैंने काफ़ी देखा है कि what is the difference in terms of nutrients? One baby who's breastfed and the other baby who's formula fed. Growing up, are there really is there really some kind of a difference in both these child? क्या एक की growth कम है, एक की growth अच्छी है just because that one person is breastfed? Is it true? I think as per me this is not true, because every child is active in his or her own form. Yeah. हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा, चाहे उसको ब्रेस्ट फेड मिल्क मिला हो या बॉटल फेड मिल्क मिला हो. एवरी चाइल्ड विल ग्रो एज पर हिज एज रिक्वायरमेंट, एज पर हिज और हर ओन पेस. जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे ट्विन्स हैं, तो दोनों की ग्रोथ बहुत डिफरेंटली, माइलस्टोन्स मैंने खुद देखा है. बोथ किड्स आर डूइंग डिफरेंटली. उनका एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है. तो बहुत डिफरेंस रहता ही है. तो इस टाइम पे तो दोनों को इक्वली न्यूट्रिएंट्स गए होंगे, सब कुछ इक्वली रहा होगा. बट ये मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता है. बट अगर WHO रिकमेंड करता है 0 to 2 years, ऑफ कोर्स ये तो हम मानने वाली बात है कि एक ब्रेस्ट फेड बेबी के पास ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं कंपैरेटिव टू अदर्स, बट उससे बच्चे की ग्रोथ पे कुछ हैम्पर नहीं होता. Okay. Yeah, because this is a really hot topic out there. You know, mothers परेशान हैं, जो फीड करा रही है उनको ये लग रहा है कि क्या मैं क्यों कर रही हूँ, क्या इसका फायदा एक्चुअल में होगा. एक्चुअल में फायदा तो होगा. और जो मदर्स फॉर्मूला फीड कर रही है उनको ये गिल्ट है कि मैंने नहीं कराया. So this is such a big hot topic out there. तभी मुझे लगता है कि पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट परफेक्शन. हमें परफेक्ट होना ही नहीं है. अगर हम खुश हैं, हम एक हैप्पी पेरेंट हैं, तो हमारा बच्चा ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुली ग्रो करेगा. प्रीति, एज अ पेरेंट आई माई सेल्फ, मैं काम कर रही हूँ फोन पे, मुझे कॉल्स आ रहे हैं, एंड बट मुझे पता है मेरा बेबी सामने खेल रहा है. एज अ मदर आई वॉन्ट टू स्पेंड, मुझे उस पर नज़र भी रखना है.
कि वो क्या कर रहा है, बट एट द सेम टाइम मैं वो काम भी करना चाहती हूँ। क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्योंकि बिल्कुल मेरा भी बच्चा तो मुझे फोन यूज करते हुए देख रहा है। ये एक्चुअली में रियल लाइफ स्ट्रगल है, और ये हाँ। स्ट्रगल आई गेस सब पेरेंट्स के साथ है। हम्म। यहाँ पर बैठकर बोलना बहुत आसान है कि स्क्रीन्स नहीं देखनी, पेरेंट्स को 100% देना है, हाँ। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये चीज तो हमारे लाइफ का एक पार्ट ही है, हमारे हाँ। वर्क प्रोफाइल का पार्ट है। हम बिना स्क्रीन्स, बिना फोन्स, बिना लैपटॉप्स के काम नहीं कर सकते। वो चीज बच्चा देखता ही है, बट दैट इज ओके। कुछ टाइम के लिए अगर वो बच्चा देख रहा है कि ऐसा उसके आसपास सिनेरियो बन रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त ही फोन पे या लैपटॉप पे या उस पे हैं। लेकिन जिस टाइम पे बच्चे को नीड है, अगर हम उसके पास प्रेजेंट हैं, उसके इमोशंस को वैलिडेट करने के लिए उसके पास उस टाइम पे अवेलेबल हैं, तो वो बच्चा हमेशा उस चीज को समझता है कि व्हेन आई नीड माय पेरेंट्स आर अराउंड मी। राइट। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम तो इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली क्या चीज पॉसिबल है, प्रैक्टिकली क्या चीज पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्युटली। सो डू यू थिंक कि नाउ दैट योर किड्स, आप क्या आपने मोबाइल फोन यूज किया था उनके सामने, एंड डू यू थिंक कि वो भी आपके मोबाइल फोन की तरफ ज्यादा तो जब मैं उनके सामने मोबाइल फ़ोन यूज़ करती थी या मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती थी, तो वो भी आते थे कि मम्मा मुझे भी फ़ोन चाहिए, मुझे भी वीडियो कॉल करना है। तो हाँ। ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि अगर मैं किसी को रैंडम कॉल, अपने पेरेंट्स को या मैं अपनी फैमिली के साथ किसी से बात कर रही हूँ, तो वो चीज़ तो बाद में भी हो सकती है। अच्छा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस चीज़ में आपका एक स्केड्यूल सफ़र नहीं कर रहा, जो चीज़ हमें पता है कि हम इस चीज़ को प्रायोरिटाइज पे रख सकते हैं और इस चीज़ को प्रायोरिटी से हटा सकते हैं, अगर हम उस चीज़ को स्केड्यूल बना लें, तो ऑटोमेटिकली हम ज़्यादा टाइम बच्चे को दे पाएंगे, क्योंकि बच्चा नैप भी लेता है, दिन में राइट। नैप भी लेता है। उस टाइम पे तो माँ को ऐसा होता है कि मैं घर के सारे काम कर लूँ, अपने सारे हाउस होल्ड चोर्स कर लूँ, जितनी कॉल्स हैं कर लूँ। बोला जाता है कि उस टाइम पे माँ सो सकती है, माँ रेस्ट कर सकती है, बट एक्चुअली में उस टाइम पे उनके माइंड में जितना हासिल होता है, शायद ही किसी और के माइंड में उतना हासिल होता होगा। राइट। प्रीति, पेरेंट्स को बचपन से अपने बच्चों को किस तरीके की कंडीशनिंग देनी चाहिए दैट मेक्स देम अ गुड, सिक्योर, कॉन्फिडेंट एडल्ट? आई थिंक पेरेंट को हमेशा बच्चे के लिए इमोशनली रेडी रहना चाहिए कि अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो उसकी पहले बात सुने, फिर उस चीज़ को वैलिडेट करें। तो कंडीशनिंग हमेशा यही होनी चाहिए कि हम बच्चे को हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस ही दे रहे हैं। कई बार बच्चा सैड होता है, टैंट्रम्स हो कर रहा होता है, अगर हम उस चीज़ पे डिस्ट्रैक्ट कर पाते हैं बच्चे को, तो दैट रियली वर्क्स फॉर द चाइल्ड एंड इवन फॉर द पेरेंट और फॉर दैट सिचुएशन ऑल्सो। As a parent, I think we end up doing this. Don't you think, like, once they grow up कि आपको ये नहीं करनी चाहिए, I don't think this is good. We compare our kids with other kids even while they grow up. So how does a parent आज के टाइम पे वो कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि आपके पास कंपटीशन है। कुछ नहीं तो आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आपके स्कूल के बच्चों की माएँ आपके बच्चों के साथ कंपैरिजन कर रही है। अगर आप कंपेयर नहीं करना चाहो तो भी, तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं, ये कंपैरिजन का फेज मुझे लगता है लाइफ टाइम चलता है। हमारे टाइम पे जब हम बच्चे थे, हमारे साथ भी कंपैरिजन्स हुए, हाँ। हमने भी वो वाला फेज देखा। हाँ। लेकिन जब हम उस चीज को समझ चुके हैं कि कंपैरिजन्स नहीं करने चाहिए, उससे हम डीमोटिवेट ही होते हैं। हाँ। तो जब हमें ये चीज पता है कि कंपैरिजन ब्रिंग्स अस डीमोटिवेशन, तो आई थिंक एक माइंडफुल पेरेंट की तरह हम कंपैरिजन ना करें कि वो बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, वो देखो कितना अच्छा डांस करता है ना, आप भी करके दिखाओ ना डांस। बच्चे को नहीं करना है डांस, उसको शायद ड्रम्स करना है, राइट। उसको शायद बैडमिंटन प्ले करना है, उसको हाँ। वो चीज नहीं करनी है जो हम बोल रहे हैं। हाँ। तो हमें अपने बच्चे का फोकस देखना चाहिए कि वो किस चीज में हैप्पी हो रहा है। शायद वो सिर्फ पार्क जाके खुश होता हो, उसको नहीं करना कोई स्पोर्ट्स। द चाइल्ड इज हैप्पी गोइंग टू पार्क, प्ले विद द फ्रेंड्स। अगर हम फ्रेंड्स के साथ भी प्ले करते हैं तो लोगों को शायद लगता होगा कि कुछ प्रोडक्टिव थोड़ी कर रहा है बच्चा, लेकिन वहीं पर बच्चे की एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है, सोशियो इंटेलिजेंस डेवलप होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है, एम्पैथेटिक बनता है। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे बच्चा स्मार्ट तभी बन रहा है जब उनके पास ये सारी इंटेलिजेंसेस वो ग्रैब कर रहा है अपनी सोसाइटी से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने पेरेंटहुड से, अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से। ये सारी इंटेलिजेंसेस डेवलप होना उतनी ही इंपॉर्टेंट है, rather than showing up कि I am doing certain thing like any sport or any dance or any artistic skills. See, that's what I was talking about. I see all the time that I have
friends and family, and growing up also I have seen comparisons, and those comparisons, उस comparison के कुछ grounds हैं ही नहीं. एक बच्चा कोई है दूसरे ही स्कूल में पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा कहीं और किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, एग्जैक्टली उसके बाद भी कंपैरिजन हो और रही है. अगर आप उस स्कूल का भी देखोगे ना शिवी, तो उस स्कूल में भी जो बच्चे रेज हो रहे हैं, हाँ. या एवरीवन इज डिफरेंट, डूइंग डिफरेंटली. हाँ. अब हमारे टाइम पे जब हम स्कूल भी गए हैं, तो हाँ जी. एवरी चाइल्ड वाज वेरी डिफरेंट. सबके अपने, कोई डिबेट में अच्छा कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, कोई एकेडमिक्स में अच्छा कर रहा है, कोई को स्कॉलस्टिक में बहुत अच्छा कर रहा है, किसी की ड्राइंग अच्छी है. राइट. तो एवरीवन हैज देयर ओन टैलेंट. उस टैलेंट को निकलने तो दें हम बाहर, कि वो एक्चुअली में क्या करना चाहता है. हमें एक्सपोजर देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम अपने बच्चे को कितना एक्सपोज कर रहे हैं, कितने एरियाज में एक्सपोज कर रहे हैं. Every child must get an exposure, but ultimately we should not impose our decisions on their back कि अब हमने वो चीज नहीं करी तो हमारा बच्चा ये चीज जरूर करे. राइट. This should not happen with any of the child. Otherwise वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाता है. अगर हमें भी आज की डेट में कोई इम्पोज करेगा कि आप ये मत करो, आप ये करो, तो वी वोंट एंजॉय दैट वर्क. हम लोग उसमें 100% प्रोडक्टिव होंगे ही नहीं. जी. हम भी अपनी आइडेंटिटी लूज कर लेंगे. तो आई थिंक कि हमें किसी भी चीज को इम्पोज नहीं करना चाहिए. जब हम किसी का डिसीजन अपने ऊपर इम्पोज नहीं करवा सकते, तो हम अपने डिसीजंस अपने बच्चों पर भी इम्पोज नहीं कर पाएंगे. प्रीति, अकॉर्डिंग टू यू कुछ स्क्रीन फ्री एक्टिविटीज क्या हो सकते हैं बच्चों के लिए? स्क्रीन फ्री एक्टिविटीज एज वाइज अगर हम डिवाइड करते हैं, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ. जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तो उस टाइम पे तो द चाइल्ड कैन नॉट मूव, उनकी मूवमेंट नहीं रहती. जी. तो जनरली लोग उनके साथ बात करते हैं. कुछ भी हम लोग जब बात करते हैं, तो बच्चा उस चीज पे रिएक्ट करता है. तो उनके लिए उस टाइम पे टॉकिंग जी. इज वेरी इफेक्टिव. व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट सिटिंग, तब हम उनके साथ होल्डिंग एक्टिविटीज कराते हैं, ताकि उनकी सेंसरी एक्टिविटीज डेवलप हो पाए. हम बच्चे को जैसे 2 साल का होगा या 1 साल का होगा, हम उनको डायरेक्टली पेंसिल्स नहीं दे सकते. वी हैव टू मेक श्योर कि उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स प्रॉपरली डेवलप हो पाए. तो हम उनको पेपर क्रशिंग कराते हैं, उनके साथ बलून प्रिंटिंग करवा सकते हैं, उनको पिकिंग, होल्डिंग पिकिंग कराते हैं, सॉर्टिंग कराते हैं. हम ये एक्टिविटीज़ घर में किचन में भी कर सकते हैं. स्पून्स और फोक्स रख दिए, स्पून्स पिक करके साइड कर दिया, फोक पिक करके हमने अलग कर दिया, प्लेट्स को स्टैक कर दिया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को फ्रिज में से निकाल के किचन में रख दिया. वहीं पर ही वो कलर्स, शेप्स, हमारी सारी चीज़ें वहीं पर कवर हो जाती हैं, अगर हम नॉर्मल बच्चे को एक हाउस होल्ड चोर में इन्वॉल्व करते हैं. सो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर बच्चा हाउस होल्ड चोर्स में इन्वॉल्व होता है, बेडशीट सेट कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अप अ रूम, वी आर क्लीनिंग अप अ रूम. बच्चे को क्लीनिंग, लॉन्ड्री करना, वो जितना वो एंजॉय करता है, वो शायद ही कोई और करता होगा. अगर आप भी अपने बच्चे को देखेंगे, तो दे विल रन टुवर्ड्स दीज एरियाज. कहाँ पे गंदा पड़ा है, कहाँ पे कौन सा फुटवेयर पड़ा है, वो पिक करता है, वो चेक करता है, वो ऐसे मॉप करता है, अपने हैंड से क्लीन करता है. तो बच्चे ये वाली एक्टिविटीज ज्यादा एंजॉय करते हैं. स्क्रीन फ्री एक्टिविटीज तो अबंडेंस में है हमारे पास. और ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है एक्टिविटीज करना, क्योंकि आजकल ना प्ले के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते. प्ले बेस्ड लर्निंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग है. सो आई वुड लाइक टू टेल हियर दैट आई हैव रिसेंटली लॉन्च्ड कायरोकिड कार्ड्स. Okay. With respect to the age group of 5 years Okay. and above. इन कार्ड्स में क्या है कि दे आर द 100 कार्ड्स डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट सेगमेंट्स. विजडम कार्ड हमारी एजुकेशनल इंटेलिजेंस को इन्हांस करने के लिए, जिसमें Okay. हमने साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं. हाँ. देन कम्स द ब्रेन टीजर्स, रिडल्स. राइट. जैसे हम बहुत बेसिक क्वेश्चन लेते हैं. इफ आई आस्क यू, हाँ. शायद आप भी उस चीज को एंजॉय करेंगे. इट वी कैच दिस but we cannot throw this. What am I? We catch this, but we cannot throw this. Yes. What am I? Hmm. We can actually catch it, but we can never throw it. So, what am I? Well, isn't throwing a bad thing? No. No. We I generally use in our slang also. use in a slang also. Oh my God. When we are under the weather.
We can catch it, we cannot throw it. Yes. Idiot, stupid. Sorry, you said a No slang. problem. So Yeah. it's a cold. We can catch Oh, a cold, but we cannot throw it. अच्छा, So जब हम brain teasers cards बच्चों को देते हैं, तो उनकी अच्छा. creativity, imagination, they go beyond it. बहुत सोचते हैं, बहुत सारे उसमें वो hints लगाते हैं. They keep on asking, they keep on checking कि अब इसका क्या आंसर रहेगा, कि अगर मैंने ये बोला, and then they argue also on it कि अच्छा कैच हम तो कोल्ड को थ्रो भी तो कर सकते हैं, अच्छा हाउ, अच्छा नहीं कर सकते. अच्छा, हाँ, we can catch a cold, but we We can't cannot. throw. So then they understand the logic behind. इससे उनकी logical reasoning, उनकी analytical skills enhance होती है. Then comes the tails cards. So tails is about the storytelling. Suddenly the cat came in the room, and then what happened? हाँ, So now the child will think. अब उसके ऊपर वो imagine करेगा, उसके ऊपर वो सोचेगा, अब अपनी creative thinking लगाएगा. Okay, mama, the cat came in the room, and then cat jumped on the couch and हाँ. started drinking a coffee. तो उनकी वो imagination इतनी build हो जाती है that they enjoy those sessions. right, और उसमें parent के साथ क्या है कि आपको अपने बच्चे के साथ एक parent child bond मिलता है. right. हम उनके साथ जो 5 मिनट, कई पेरेंट्स का ना ये क्वेश्चन रहता है कि ठीक है हम अपने बच्चे के साथ बैठे हैं, बट हम अब करें क्या, हाँ, अब उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है. तो कायरोकिट कार्ड्स उनके लिए एक बॉन्डिंग मॉडल है कि वो उस चीज को यूज कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन के लिए, बिकॉज कनेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन एनीथिंग एल्स. so true, so true. I mean, nothing like playing a card with your baby and your kids. I mean, that's so good. And then there is the fourth segment, which is the action card. Okay. So action में क्या है कि अब उसमें मूवमेंट रहता है, तो उस बच्चा और enjoy करता है. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि okay, can you act like a monkey for 30 seconds? अच्छा. So the child enjoys and mimicking becoming a monkey or a cat or a lion. So Okay. इन सारे कार्ड्स का different module है, different segments हैं. हर कार्ड को हमने एक कलर भी प्रोवाइड किया है so that the child can relate with the colors. Sorting कर सकते हैं, playing with one card. 3-4 cards per day also when the child is playing. तो वो parent child जो bond है, जो emotional values और जो उनकी creativity multiply होती है, nothing can stop it. Yeah. I think ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है to spend time with Yes. your kids and play something, because and that also it could be done indoors It couldn't be done indoors. given the pollution situation. Yes. जो हमारी आजकल की सिनेरियो चल रहा है, Absolutely. इस टाइम पे तो we need something to play indoors. Yeah. और हम कितना उनके साथ लूडो, कैरम खेल सकते हैं. We need some new engagements in which their mind is also becoming more imaginative, creative. Their cognitive skills are increasing. Their metacognitive skills are increasing. How to think, Right. what to think, what not to think, how to go about it, how to react to a certain situation. Right. So these things really help them in becoming a better human as well. Absolutely. I think logical reasoning is something while growing up हमने कभी अपने लाइफ में उसको I think वो हमारे कोर्स में भी नहीं होता Exactly. है ना, और हम ये लॉजिकल रीजनिंग तब करते हैं जब शायद हमें कुछ एग्जाम कुछ देने एग्जाम क्रैक करना होता है, उस टाइम पे बैठ के हम हाँ. इतने सारे कोचिंग्स यूज करते हैं कि हाँ. अब इतनी प्रैक्टिस शीट्स करते हैं. हाँ, एब्सोल्युटली. तो अगर हमारा माइंड को हम पहले से कॉग्निटिवली वर्क करवा रहे हैं, हाँ, गिविंग देम अ सैंपल, गिविंग देम अ कार्ड्स, सो नथिंग कैन बीट दैट. एंड उस टाइम पे वो बच्चा एक प्लेफुल मूड में भी रहता है ना, तो वो प्लेफुली सोचेगा उसको रादर देन टेकिंग अ प्रेशर कि मुझे एक एग्जाम पास करना है और Exactly. मुझे ये लॉजिकल रीजनिंग करनी है. एंड yeah, that's a good one. That's a really good one. एंड एज पर मी, जब हम कोई भी चीज प्ले में लर्न करते हैं, वो हमें हाँ. उस टाइम पता नहीं चलता दैट वी आर लर्निंग समथिंग. हाँ, बट लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है, then we know when to apply, how to apply, and where to apply. So application of those areas also become pivotal when it comes to the practical learning. talking about play, Preeti, अब according to you what वो right age क्या है बच्चों के लिए जब उन्हें एक प्री स्कूल में जाना चाहिए या इस तरीके की एक्टिविटीज होनी चाहिए? What is a good age according to you? इस केस में भी ना हर बच्चे का अपना माइलस्टोन अचीवमेंट है. Right. If the child is ready हाँ,
to move out हाँ with little independence, of course, क्योंकि अब वो पहली बार अपने माँ बाप को से सेपरेशन एंजाइटी फेस करेगा, हाँ क्योंकि उस टाइम पे उसके पेरेंट्स नहीं दिखेंगे, उन्हें दादा दादी नहीं दिखेंगे, फेमिलियर फेसेस नहीं दिखेंगे. So the first anxiety when the child faces is the separation anxiety when the child start going to school. राइट. इसीलिए हम कहते हैं कि जब प्री स्कूल पे बच्चा स्टार्ट करता है तो वो एकदम से 3-4 आवर्स के लिए नहीं जाता. हाँ पहले वो हाफ एन आवर के लिए जाता है, देन वी इंक्रीज द टाइम टू 1 hour, देन वी इंक्रीज द टाइम टू 2 years, 2 hours. दैट्स हाउ द टाइम ऑल्सो इंक्रीजेज ऑफ अ चाइल्ड इन अ जी स्कूल. जी. एकदम से हम बच्चे को 3 hours के लिए नहीं छोड़ सकते कि हाँ अब आप स्कूल जाओ, क्योंकि हाँ अब आपकी एज हो गई है. सो इट हाँ इज नेवर अबाउट द एज, इट इज ऑलवेज अबाउट द चाइल्ड रेडीनेस हाँ. to move and mingle with other people. सो ऐसा कोई राइट एज नहीं है. It is said to be कि 2.5 years to 3 years के time पे हम preschool में we can send the child, and that seems righteous to me as well. But जी. I would again say when the हिंदी child हिंदी is ready. सॉरी सॉरी, आपको ये हिंदी में बोलना अच्छा पड़ेगा. sorry. ठीक है. आप कह रहे थे कि 2.5 years से 3 years. 2.5 साल से 3 साल बोला ना? हाँ, आपने 2.5 साल से 3 साल बोला. अगर हम बच्चे का प्री स्कूल का एज डिफाइन करना चाहते हैं तो वो 2.5 साल से 3 साल का मुझे लगता है कि वो एप्ट रहता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा इज रेडी टू वॉक, खुद चल सकता है, खुद खा सकता है, खुद मूव कर सकता है, अपनी बात भी सामने वाले को बता पाता है. हाँ तो उस टाइम पे उसको वो जो सेपरेशन एंजाइटी, जो दूरी बनानी होती है अपने माँ बाप से, वो उस टाइम पे उस चीज़ को ओवरकम करने में हाँ. उस बच्चे के लिए थोड़ा आसान रहता है. सो प्रीति, एक रैपिड फायर राउंड करेंगे ऑन पेरेंटिंग. लेट्स गो फॉर इट. या एक चीज जो न्यू पेरेंट्स को इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए. स्क्रीन्स. एक चीज जो एक बच्चे को इंस्टेंटली काम कर देता है. हग. एक हैक जो पेरेंट्स को टीचर से चुरा लेनी चाहिए. देयर स्माइल. एक लाइन जो पेरेंट्स बहुत ओवर यूज करते हैं. माय चाइल्ड इज फसी ईटर. एक बिहेवियर जो लगता है बदमाशी बट एक्चुअली नॉर्मल है. देयर टैंट्रम्स. एक रेड फ्लैग जो पेरेंट्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए. इफ दे आर हिटिंग, ओके. द चाइल्ड शुड नॉट हिट. एक चीज जो स्कूल्स को सिखानी चाहिए बट नहीं सिखाते. सेल्फ स्टडी दीज डेज. एक पेरेंटिंग ट्रेंड जो आपको पसंद है. इट शुड नॉट बी परफेक्ट, प्रेजेंस इज. एक टॉय जो पेरेंट्स को बंद कर देना चाहिए खरीदना. which has no educational values or purpose, such as dolls, or though they play with it a lot, but the one which has no educational value. ओके. एक चीज जो ग्रैंड पेरेंट्स सही कहते हैं. जो सही कहते हैं हाँ कि हमने बच्चे पाले हैं, ये हाँ. चीज हमारे टाइम पे तो नहीं होती थी. हाँ, सो ट्रू. प्रीति, आपने बोला सेल्फ स्टडी आज के टाइम पे स्कूल्स नहीं सिखा रहे. इस पे क्या कहना है आपका? बेसिकली वो इतना आजकल का जो ट्रेंड है वो प्ले बेस्ड लर्निंग है. जी. स्कूल्स जो भी करते हैं वो करते हैं कि हम बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड में करवा दें, लेकिन द वे वी हैव स्टडीड ट्रेडिशनली, अगर हम उनसे कुछ करवाना चाहते हैं या टू राइट समथिंग, सो देन दे नीड आवर असिस्टेंस, दैट द प्रेजेंस शुड बी देयर. तो आई थिंक हम इस पे और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. द वे द चाइल्ड कैन सिट इंडिपेंडेंटली, अपने आप बैठकर भी वो अपनी चीज़ों को और बेटर तरीके से कर पाए. एक रिचुअल जो पेरेंट को अपने बच्चों के साथ करना चाहिए. रीडिंग अ बुक डेली विद देम. कोई भी बुक, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी एक बुक अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ डेली रीड करनी चाहिए. जैसे कि मेरे घर पे रिचुअल रहता है, बिफोर बेड टाइम जैसे ही हम बेड पे जाते हैं उससे पहले हम सब एक एक स्टोरी बुक ज़रूर रीड करते हैं. तो उससे क्या रहता है, उनको सूदिंग भी मिलता है, उनका डे भी एंड हो जाता है, और वोकैबुलरी एनरिचमेंट भी होती है, और हमारा एक बॉन्डिंग टाइम, जो उन्हें पता है कि अब हम जैसे ही बेड पे जाएंगे तो अब हम मम्मा के साथ एक स्टोरी रीड करनी ही है. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिचुअल, एंड आई थिंक अगर हर पेरेंट इस चीज़ को फॉलो करे तो वो अपने बच्चों में बहुत ब्यूटीफुल बदलाव देखेंगे. आपने कौन से एज में स्टार्ट किया था ये रिचुअल? दिस आई स्टार्टेड इन व्हेन माय किड्स टर्न 2. अच्छा. एंड सिंस देन आप इट्स लाइक कर रहे हैं एवरी इसको? नाइट रूटीन. ऑफ कोर्स देयर आर डेज जब हम मिस कर देते हैं. जी जी. ऐसा नहीं होता कि मैं बिल्कुल ही प्रॉपरली 100% कर रही हूँ, बट 90% दिस रिचुअल इज बीइंग फॉलोड. या टॉकिंग अबाउट टैंट्रम्स, बच्चे आज के टाइम पे इतना टैंट्रम्स क्यों थ्रो कर रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स भी जेंटल पेरेंटिंग के टुवर्ड्स जा चुके हैं. यस.
पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता है कि जेंटल पेरेंटिंग की वजह से बच्चों की टैंट्रम्स बढ़ गए हैं। जेंटल पेरेंटिंग की वजह से नहीं बढ़े हैं, क्योंकि टैंट्रम्स ना हम बच्चे के गलत सोचते हैं कि बच्चा गलत बिहेव कर रहा है, बट वो एक्चुअली कुछ गलत नहीं कर रहा होता। वो अपनी बात सही वर्ड्स में नहीं बता पाता एज एन एडल्ट। जैसे हम अपना कोई भी बात होती है, हम उसको बहुत क्लियर कट बता पाते हैं कि जी। हमें ये फील हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन बच्चा बहुत जल्दी उस चीज़ को अपने अंदर लेकर वो उस चीज़ को बम्बार्ड कर देता है, तो पेरेंट्स को लगता है कितने नखरे दिखा रहा है, बट एक्चुअली में उसका कोई बैड बिहेवियर नहीं है। दैट इज़ जस्ट बच्चे का वो तरीका है कि वो अपने इमोशंस को उस टाइम पे वो प्रेजेंट करता है। कई बार वो रो के करता है, कई बार वो चीख के करता है। वी ऑल्सो स्क्रीम, वी ऑल्सो शाउट, वी ऑल्सो क्राई। दीज आर जस्ट द इमोशंस। सो टैंट्रम्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ अ चाइल्डहुड। जी। एंड जेंटल पेरेंटिंग पे क्या कहना है आपका? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंटिंग जो हमारे साथ हुई है हमारे टाइम पे और आज के टाइम पे जो मिलेनियल्स और जेंजी अपने बच्चों के साथ पेरेंटिंग कर रहे हैं, आपको क्या डिफरेंस लगता है? अगर उस टाइम और इस टाइम में एक मेजर डिफरेंस ये है कि तब कमाने वाले एक होता था हाँ। और बच्चे ज़्यादा होते थे, तो बहुत इजी होता था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा, 2-3 बच्चे हैं एक घर में, तो शेयरिंग हो गई। कभी दादी से उन्होंने कुछ बोल दिया, और जनरली एक ब्रेड अर्नर रहता था। हम्म। अब आज के टाइम पे क्या है, देयर इज वन चाइल्ड एंड 6 to 7 adults अराउंड द चाइल्ड। तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे की जिद ज़्यादा पूरी होती है। बच्चे को पता है कि मुझे किस इंसान से क्या डिमांड करना है। जी। सो जेंटल पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम बस मार नहीं रहे। हाँ। और हमारे टाइम पे हमें मारा भी गया या हमें डांटा हाँ। भी गया। दिस इज नॉट द ओनली डिफरेंस। जेंटल पेरेंटिंग में भी बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने मुझसे पूछा था कि एक चीज़ जो कि बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बच्चे का हिट करना किसी और को। हाँ। दैट हिटिंग में हमें बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। वी कैन नॉट लेट इट गो कि जो बच्चा कर रहा है करने दो। हाँ। जेंटल पेरेंटिंग इज अबाउट मेकिंग बाउंड्रीज, टॉकिंग देम विद सॉफ्टली इन अ कामली मैनर, ताकि उन्हें हमारी बात समझ आए। सिर्फ हम एक चीखना चिल्लाना अपने पेरेंटिंग स्टाइल में कम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज जेंटल पेरेंटिंग। जी। जेंटल पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो बच्चा कर रहा है करने दो। इट इज जी। अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज बट इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। जी। टॉकिंग अबाउट हैविंग अ सेकंड चाइल्ड, आप बहुत लकी थे इस मामले में कि आपके ट्विंस हैं, यू हैव अ बॉय एंड अ गर्ल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कब हम अपने बच्चे को एक भाई या बहन दे सकते हैं, क्या दूसरा करना जरूरी है आज के टाइम पे? क्या लगता है आप? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब पेरेंट्स का इंडिविजुअल टेक है। अगर सोसाइटी बोल रही है कि आपका एक दूसरा होना चाहिए और आप उस प्रेशर में आके कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ही गलत डिसीजन है अपने लिए, क्योंकि सोसाइटी ने बोला कि मेरे बच्चे को भाई या बहन चाहिए था इसलिए मैंने दूसरा किया। जी। जब तक हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है, जब तक हम फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं है, इमोशनली प्रिपेयर नहीं है, प्रैक्टिकली प्रिपेयर नहीं है, देन सोसाइटी क्या बोलती है वो हमें नहीं सुनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी के अंडर प्रेशर में आके कोई भी काम करते हैं, हम उस चीज़ को 100% नहीं दे पाते। तो हैविंग अ सेकंड चाइल्ड ऑल्सो मस्ट बी द पर्सनल ओपिनियन कि मुझे एक बच्चा चाहिए या 2 बच्चे चाहिए, या जी। मुझे 3 चाहिए, या मुझे सिंगल ही रखना है अपने बच्चे को। आई एम सफिशिएंट फॉर माई चाइल्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक एज गैप को देखें, हाँ। जनरली मेरे अकॉर्डिंगली एज गैप बहुत बेटर रहती है अगर हम दूसरा बच्चा भी प्लान करते हैं। जी। 6 to 7 years एज गैप मदर के लिए भी बहुत बेटर है। उनकी बॉडी दोबारा से रिकवर कर चुकी होती है, वो दोबारा से उन सब स्ट्रगल्स को, उन सब हैसल्स को अपने बॉडी पे हार्मोनल चेंजेस के साथ वो ब्रिंग आउट कर सकते हैं। एक मदर के लिए भी वो हेल्दी वे है टू हैव अ गैप, और एक बच्चे के लिए भी उनके लिए एक एल्डरली, बिकॉज दूसरा वाला बच्चा है जो कि बड़ा हो गया है, वो डिफरेंस नहीं फील करता उस टाइम पे। उसको लगता है कि ठीक है, नाउ द सेकंड चाइल्ड हैज कम, ही और शी नीड्स मोर लव एंड अटेंशन। और अगर कम गैप रहता है तो उस दूसरे बच्चे को भी उतना ही प्यार अफेक्शन चाहिए होता है कि जो हम एक न्यू लव्ड वन को देते हैं। जब एक छोटा बच्चा आता है, बिकॉज सारी फैमिली उस छोटे बच्चे में लग जाती है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच नीड्स टू बी डन। तो जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड होता है उसको वो इग्नोरेंस फील होती है कि वाई आई एम नॉट बीइंग लव्ड। अभी तक तो सिर्फ मुझे ही सारा प्यार मिल रहा था, सब सारी अटेंशन मेरे लिए थे, सारे लोग मेरे लिए थे। नाउ एवरीथिंग इज बीइंग डिवाइडेड।
तो वो उस चीज़ को easily grab भी नहीं कर पाता. Yeah. All right, Preeti, let's move to another segment. आपको पिक करना है this या that when it Okay. comes to parenting. Morning routine में quick hustle या slow start? Slow start. Meal time, self feeding या parent feeding? Self-feeding. Toys, open ended या battery toys? Open-ended. Learning, flashcards या real life objects? Oh. Both. Both. Sensory, water play या clay play? Water play. Outdoor, park slides या nature walk? Nature walk. Mess, let it be or clean as you go? Let it be. I love mess. Social skills, play dates या excursions? Any day excursions. Bath time, quick shower या bubble bath? Quick shower. Tantrum solution, redirection या distraction? Distraction. Celebration, big birthday or a small cozy one? Small cozy one. Learning style, perfection or gradual? Gradual. Bonding, cooking together या reading together? Reading together. Alright Preeti, moving on to myth या fact. Okay. ज्यादा टीवी देखने से बच्चों की वोकैबुलरी बेटर होती है. Myth. टैंट्रम का मतलब बच्चा नॉटी है. Fact. 0 से 3 इयर्स में पढ़ाई कुछ जरूरी नहीं होती. Fact. जॉइंट फैमिली में बच्चा ऑटोमेटिकली सोशल बन जाता है. Myth. बच्चों को बोर्डम फील नहीं होना चाहिए. Fact. अगर बेबी को हम मोबाइल नहीं देंगे तो वो मॉडर्न वर्ल्ड से पीछे रह जाएगा. Myth. गुड पेरेंट्स कभी भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते. Myth. मिल्क ही सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है. Myth. प्रीति, क्या आपको टैंट्रम्स मिलते हैं अपने बच्चों से, और अगर हाँ तो आप उससे कैसे डील करते हैं? Tantrums तो बहुत मिलते हैं. अच्छा. दिन में भी अनकाउंटेबल tantrums होते हैं. जी. बट मेरा पर्सनल डीलिंग क्राइटेरिया रहता है, मैं उनको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ. जी. फर्स्ट आई लिसन टू देम व्हाटएवर दे वांट टू से, जी. बट आई डिस्ट्रैक्ट देम. और जनरली मैं डिस्ट्रैक्ट उनको कार्ड से ही करती हूँ या बुक से ही करती हूँ कि आओ लेट्स सी दिस व्हाट इज हैपनिंग हियर. जी. तो डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है. सम बेसिक वेज कि आप कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं? डिस्ट्रैक्शन का तो वेज मैंने आपको बताया दैट आई टेक देम टू सर्टेन एरियाज. कई बार मैं बोलती हूँ चलो चलो लेट्स गो टू पार्क, लेट्स गो फॉर द साइकिल वॉक, लेट्स डू स्केटिंग, लेट्स रीड अ बुक, लेट्स कुक टुगेदर, लेट्स डू लॉन्ड्री. ये सारे डिस्ट्रैक्शन के वेज होते हैं. और अगर आप पहला चीज़ यही आता है, अच्छा आपका बच्चा उस टाइम पे सुन लेता है ये सब कुछ चीज़ें, क्योंकि वो तो उस टाइम इतने टैंट्रम मोड में होता है. जी बिल्कुल. हाँ. तो उस टाइम पे क्या होता है कि फर्स्ट आई लिसन टू देम कि वॉट एवर दे वॉन्ट टू से, आई ट्राई टू वैलिडेट. ओके बेटा ठीक है, सुन लिया मैंने, अब हम ये करते हैं, फिर हम उसके बारे में दोबारा बात करेंगे. जब भी इंसान कोई ऐसे मूड में हो जब वो सुन ही नहीं सकता या समझ ही नहीं सकता, उस टाइम पे हम उसे कुछ भी समझाएंगे या सिखाएंगे, उसे कुछ समझ नहीं आएगा. तो जब मुझे काम टाइम मिलता है, जब उस इमोशन मेल्टडाउन से वो बाहर आ जाता है, देन आई सिट विद द चाइल्ड अगेन एंड टॉक. क्या वो चीज़ सही थी? क्या आपको वो सही लगा अपना बिहेवियर? क्या आपको मम्मा के बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम लगी? ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ ऐसा मेल्टडाउन सिचुएशन आए, वी कैन टॉक अबाउट इट एंड सॉर्ट इट आउट. दैट्स ग्रेट प्रीति. आई थिंक ये पॉडकास्ट सुनने के बाद लोगों को काफ़ी एक अलग एंगल मिलेगा कि पेरेंट्स आज के टाइम पे हाउ आर दे पेरेंटिंग देयर किड्स, एंड आई एम श्योर वी गॉट अ लॉट ऑफ टिप्स फ्रॉम यू. Thank you so much. Thank you so much, Preeti. It was great having this conversation. Same here. And actually, I did not even realize how many hours we have spent together in discussing about the parenting. Absolutely. I love doing it. Absolutely. Thank you so much. Thank you.